तारीख 18 मार्च, समय शाम 5 बजे बिहार पैरामेडिकल का फॉर्म का नोटिस आता है। जैसा ही नोटिस आता है तो लाखों बच्चों की आंखों में खुशियां छा जाती है। मैं तो कहता हूं इस खुशियां को बरकरार रखना है, वो तब तक बरकरार होनी चाहिए जब तक हमारे दिल की सुकून ना मिले। मैं तो आप सबको कहता हूं कि आज लाखों बच्चों की आंखों में एक सपना छा गया है कि मुझे इस बार बिहार पैरामेडिकल में सिलेक्शन किसी भी हालात में लेना है। मेरे भाई, मैं आप सबसे कहता हूं कि मिडिल क्लास के बच्चों की आंखों में सपना होता है कि मुझे एएनएम करना है, जीएनएम करना है, डी फार्मा करना है, ओटी करना है, एक्सरे करना है। इन सारे कोर्सेस के तहत बिहार के टॉप मेडिकल कॉलेज में मुझे सेवा देना है। वो वक्त, वो घड़ी, वो समय अब आप सबके सामने है। अब अपने आप को बदलने और अपने आप को पहचानने की समय आ चुकी है। मेरे साथी, बिहार पैरामेडिकल का पीएम और पीएमएम ग्रुप का फॉर्म तो आ गया है, लेकिन फॉर्म आते ही इसमें किन किन बातों को समझना है। फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, सर एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, उसकी सिलेबस क्या है, कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें पूछा जाता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होगी, क्या इसमें फॉर्म भरते समय हमें किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, इन सारे बातों पे मैं खुलकर बातें करूंगा। और दूसरी बात क्या है ना गुरु, कि हम तैयारी कैसे करेंगे। अब कहानी ये समझना है कि इस फॉर्म के पूरी डिटेल को पहले जानेंगे। पूरी डिटेल जानने के बाद उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप एक गलती करने से आपकी लाइफ यूं ही खराब हो जाएगी। और ये छोटी छोटी गलतियां सिलेक्शन की बर्बादी की पहली पहचान है, और ये छोटी छोटी गलतियां को सुधारना सिलेक्शन की सबसे बड़ी कामयाबी है। मेरे साथी, एक बात और याद रखना कि पैरा मेडिकल की तैयारी हम कैसे करेंगे और किन किन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना होगा। तैयारी करने के लिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है पैरामेडिकल। यहां पे सर कुछ ऐसी बातें होती है जिससे आपको अपने दिमाग में हमेशा लेकर के चलना होगा। उन सारे बातों पे खुलकर बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम फॉर्म का नोटिफिकेशन दिखाते हैं, उसके बाद इन सारे चीजों पे मैं चर्चा करूंगा। आइएगा, हम आपको नोटिस की दुनिया में लेकर के आते हैं। आप ये नोटिस को खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप जाइएगा अपने मोबाइल के गूगल में जाने के बाद आप गूगल पे सर्च करिएगा, हमने कहा बीसीईसी। जैसे आप सर्च करिएगा तो सबसे ऊपर में जो आएगा उस पर क्लिक करिएगा, तो आपके सामने सर इस प्रकार से एक साइट खुलेगी। वहां पे सबसे लेटेस्ट अपडेट में आपको वो आएगा, नीचे देखिएगा तो पीएम, पीएमएम और पी तीनों करके आपका पॉलिटेक्निक का डीसीसी करके फॉर्म रहेगा, उस पर क्लिक करिएगा तो ये पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर, ये पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम आईडी पे मैं आपको डाल दूंगा। टेलीग्राम आईडी का नाम है एसके साइंस क्लासेस, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। सर आगे बढ़िएगा, ये फॉर्म की कहानी को समझने से पहले आप इसकी नोटिफिकेशन को समझो। आ जाना, फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। सर फॉर्म भरते समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। ये फॉर्म जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट, मतलब आप जो है फॉर्म को 19 मार्च से अप्लाई कर सकते हैं। 19 मार्च शाम 6 बजे के बाद आप फॉर्म का पोर्टल ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा फॉर्म ऑनलाइन करना इतना जल्दीबाजी नहीं है। फॉर्म की भरने की तिथि पूरे 1 महीना है, तो हम लोग आराम से भरेंगे। ऐसा नहीं कि आज से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हुआ तो हम लोग आज ही अप्लाई कर देंगे, जरूरी नहीं है। हम लोग आराम से फॉर्म को भरेंगे, आज नहीं 5 दिन के बाद भरेंगे, 10 दिन के बाद भरेंगे। ठीक है, हाँ सबसे पहले मैंने क्या कहा सर, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट सर ये 19 मार्च, ये 19 मार्च से फॉर्म भरा जाएगा। कहता है आपको पीएम और पीएमएम। ठीक है, हाँ ये पीएमएम आपको मैट्रिक लेवल का है, पीएम हमारा 12th लेवल का है, हम इसके बारे में बातें करेंगे। इसके बाद ये पी ग्रुप और पीएमएम मतलब पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का फॉर्म साथ में आता है। इसका एग्जाम 1-2 दिन के अलग फर्क होता है, मतलब जो पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरेगा वो पैरामेडिकल का भी फॉर्म भर सकता है, और जो पैरामेडिकल का फॉर्म भरेगा वो पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म भर सकता है। ठीक है, हाँ तो फॉर्म भरने का जो डेट है वो आपको 19 मार्च है। फॉर्म भरने का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट, आपका जो क्लोजिंग डेट है वो आपका 21 अप्रैल है, मतलब 19 मार्च से 21 अप्रैल तक आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की गलतियां हो गई, किसी प्रकार का डेट ऑफ बर्थ मानिए आपका गलत भरा गया, आपके पिता का नाम गलत भरा गया, आपका कैटेगरी गलत भरा गया, या किसी भी प्रकार की करेक्शन करना है, सुधार करना है,
तो वो आपको 22 अप्रैल, सॉरी, ये आपको 23 अप्रैल और 24 अप्रैल आपको 2 दिन होगा। मैंने क्या कहा, अगर आपको फॉर्म में किसी प्रकार की सुधार करना है तो वो आपको 23 अप्रैल और 24 अप्रैल 2 दिन होगा। अगर आप 21 अप्रैल तक आपने फॉर्म को भर दिया, किसी कारण बस फॉर्म में आपने पेमेंट नहीं कर पाया, तो आप उसे 22 तारीख को भी आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रजिस्ट्रेशन जो आपका है वो 21 तक ही होगा, 21 अप्रैल तक, ठीक है। हाँ, इसके बाद अगर आपको सुधरवाना है तो वो आपको 23 और 24 अप्रैल को आप सुधरवा सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा? आपका एडमिट कार्ड जो है वो हमारा आएगा 15 मई को। सर हमने क्या कहा, सर एडमिट कार्ड जो है वो 15 मई को आएगा, और आपका पेपर पीएम और पीएमएम ग्रुप का जो पेपर है वो आपको 24 मई को होगा। ये एग्जाम डेट बढ़ने की संभावना होती है। उम्मीद है कि एग्जाम का डेट हर साल बढ़ा है तो इस बार भी बढ़ेगा। पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड है कि आपको एग्जाम का डेट हर साल बढ़ा है। हमें लगता है कि ये पेपर 24 मई को ना होकर के वो हमें लगता है जून का पहला सप्ताह में जाएगा। और ये बातें सत्य होगी, और पिछले साल भी हुआ है, क्योंकि पिछले साल 31 मई को पेपर हुआ था या 1 जून को पेपर हुआ था। तो सर ये आपको पहला सप्ताह तक में ये चला जाएगा एग्जाम का डेट, ठीक है। लेकिन अभी जो एग्जाम का डेट है वो हमारा 24 मई है, तो हम लोग इसी को लेकर के तैयारी करेंगे कि हमारा एग्जाम 24 मई को होगा, ठीक है। हाँ, हमने कहा सर बिहार पैरामेडिकल की फॉर्म भरने की तिथि आपको 19 मार्च से 21 अप्रैल तक है। उसका सुधरवाने की तिथि आपको 23 और 24 अप्रैल है। एग्जाम का डेट, एडमिट कार्ड डेट जो है वो आपको 15 मई है, और आपको एग्जाम डेट जो है वो 24 मई है, ठीक है। हाँ, इसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगा फॉर्म भरने में सर कितना पैसा लगेगा, ये यहां पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 850 रुपया लगेगा। ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम आईडी पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से डाउनलोड करके आप इस पीडीएफ को आराम से पढ़ लेना, ठीक है। अब मैं आपको लेकर के आता हूं गुरु, हम अपनी दुनिया में जो स्लॉट मैंने तैयार किया है, और हम आपको पारा मेडिकल में पीएम और पीएमएम ग्रुप का मैंने सिलेबस भी मैंने तैयार कर दिया, देखो, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सर आपको फॉर्म की दुनिया में। यहां पे आइएगा, ये कैसे इसको समझेंगे, सबसे पहले यहां पे आ जाना। हमने कहा सर आपको पारा मेडिकल में 2 ग्रुप होता है, एक होता है पीएम ग्रुप और एक होता है पीएमएम ग्रुप। हमने कहा सर पीएमएम ग्रुप जो होता है ना वो मैट्रिक लेवल का होता है, ठीक है। हाँ, और पीएम ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, इंटर लेवल का होता है। अगर आपको करना एएनएम, जेएनएम, डी फार्मा, ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे, तो ये आपको करना होगा पीएम ग्रुप में। कौन सा ग्रुप में करना होगा, पीएम ग्रुप में। सर आप पारा मेडिकल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका इंटर में मैथ है, चाहे बायो है, चाहे आर्ट्स है। अगर आप गर्ल्स है और आपका इंटर में आर्ट्स है तब भी आप ये पारा मेडिकल का पीएम ग्रुप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपको मिलेगा एएनएम। अगर आपका इंटर में बायो है, मैथ है, तो लड़की है तो आप जीएनएम के तौर पे भी आप सेवा दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा अगर आप इंटर पास हैं, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, तो आप ये पीएम ग्रुप का आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लड़का है तो आपका अगर इंटर में बायो है चाहे मैथ है तो आप ये पारा मेडिकल का पीएम ग्रुप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपने सर 10th पास है, ओनली फॉर 10th पास है, या 2026 में 10th का पेपर दिए हैं, तो आपके पास एडमिट कार्ड होगा जिसके तहत आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एक ही को कोर्स होता है ड्रेसर। हमने क्या कहा, इसमें एक ही को कोर्स होता है ड्रेसर। जैसे किसी का हाथ कट गया, माथा फट गया, पैर टूट गया, गोड़ टूट गया, कुछ टूट गया, ओकरा ड्रेसिंग कौन करेगा, हमने कहा ड्रेसर। जो कोर्स होता है, एक कोर्स का नाम है ड्रेसर। हाँ, जो आपको पीएमएम ग्रुप के तहत आता है। सर फॉर्म भरने की तिथि क्या है, सर हमने कहा आपको 19 मार्च, हमने कहा फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 19 मार्च से लेकर के कितना 21 अप्रैल तक है। 19 मार्च से 21 अप्रैल तक है। सर इसका भी फॉर्म भरने की तिथि आपको 19 मार्च से हमने कहा 21 अप्रैल तक है। और एक बात और, सर अगर जिनको मन करेगा कि सर हम दोनों ग्रुप का फॉर्म भरेंगे तो आप दोनों ग्रुप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक ग्रुप का फॉर्म अप्लाई करिएगा और ओबीसी से आप आते हैं तो आपको लगेगा 850 रुपया, उसी में 100 रुपया और एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिएगा तो आपको ये दोनों ग्रुप का फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। हमने कहा करेक्शन डेट, सुधार करवाने का डेट कितना तारीख को है, हमने कहा 23 अप्रैल
कहता है 23 अप्रैल और हमने कहा 24 अप्रैल, ये 2 दिन है सुधरवाने का डेट। हाँ सर 23 अप्रैल और 24 अप्रैल क्या है, सुधार करवाने का डेट आपको 2 दिन है। सर कितना कितना अप्रैल, हमने कहा 23 अप्रैल और आपको 24 अप्रैल, ये 2 दिन क्या है, हमने कहा सुधार करवाने का डेट है। अगर आपका फॉर्म भरने में गलत हो जाता है तो एडमिट कार्ड जो आपका है सर वो कब आएगा, हमने कहा एडमिट कार्ड आपका आएगा 15 मई को। सर कितना मई को आएगा, हमने कहा 15 मई को आएगा। सर कितना मई को आएगा, 15 मई को आएगा। एडमिट कार्ड कितना मई को आएगा, हमने कहा 15 मई को आएगा। ठीक है, हाँ आगे बढ़ना। हमने कहा एग्जाम कितना तारीख को होगा, कहिएगा आपको 24 मई को होगा पेपर आपका। सर इसका भी पेपर कितना मई को होगा, हमने कहा 24 मई को होगा। कहिएगा सर अगर हम दोनों ग्रुप का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो हमारा एग्जाम एक ही दिन होगा, तो हम कैसे एग्जाम दे पाएंगे। सर आपका एडमिट कार्ड एक ही आएगा जिसमें दोनों ग्रुप दर्शाया हुआ रहेगा। अगर आपको पीएम ग्रुप का पेपर फर्स्ट सिटिंग में रहेगा तो पीएमएम ग्रुप का पेपर आपको सेकेंड सिटिंग में रहेगा और एक ही एग्जाम सेंटर रहेगा। हाँ एक ही एग्जाम सेंटर में होगा। ठीक है, हाँ इसके बाद आपकी सिलेबस की चर्चा हम आपको नेक्स्ट स्लॉट में करते हैं, जो हमने आपको स्पेशल सिलेबस लिस्ट मैंने तैयार किया है। यहां पे आपका एग्जाम का पैटर्न होता है ऑफलाइन। हमने क्या कहा सर, आपको ऑफलाइन कहता ऑफलाइन आपका पेपर होगा, आपको एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देना होगा। इसके बाद आपका पेपर क्या होता है, हमने कहा ऑफलाइन होता है। ठीक है, हाँ आपका पेपर क्या होता है, ऑफलाइन होता है। मतलब आपको अपना एग्जाम सेंटर पे जाना है, एग्जाम सेंटर पे हॉल में बैठना है, आपको 90 क्वेश्चन रहेगा, फिर उसको आप आराम से उसको रंग देना है, फिर वहीं पे कॉपी आपका जमा हो जाएगा। आपको टोटल का टोटल आपको एमसीक्यू रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन पे 4 ऑप्शंस रहेंगे, एक क्वेश्चन पे 4 ऑप्शंस रहेंगे। सर दूसरी बात क्या है, सर टोटल सीटें कितनी होती है। अगर मैं आपको बता दूं कि पैरामेडिकल में अगर आप पीएमएम ग्रुप में जानिएगा तो टोटल आपको लगभग सर आपको 2500 सीटें होती लगभग। अभी तो आपको ऑफिशियल लिस्ट जारी नहीं हुआ है, लेकिन लगभग आपको 2500 से हमने कहा 3000 सीटें होती है। ये लगभग मैंने आपको कहा, क्योंकि पिछले बार जो था वो 2200 सीटें था और इस बार हो सकता है कि सीटों की संख्या बढ़ेगी, तो आपको 2500 से 3000 सीटों की संख्या लगभग आपका है पीएमएम ग्रुप में। अगर आपको यहां पे देखिएगा तो यहां पे आपको जीएनएम में लगभग आपको 3000 सीटें रहेगा, एएनएम में आपको लगभग 7000 सीटें रहेगा, 5 से 7000 के सीटों के बीच रहेगा एएनएम का। जीएनएम का लगभग आपको 3000 सीटें रहेगा। इसके बाद डी फार्मा का लगभग 4 से 500 सीटें रहेगा, एक्सरे का आपको लगभग 3 से 400 सीट रहेगा। टोटल आपको यहां पे सर आपको 12 से हमने कहा 12,000 से आपको 15,000 आपको सीटों की संख्या ऑलमोस्ट रहेगा। मैंने कहा लगभग, जो कि आपको जब क्लियर होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब इसकी कैलेंडर जारी नहीं हुआ है कि किस कॉलेज में कितना सीटों की संख्या है, जब वो जारी होगा तो मैं आपको फिक्स बता दूंगा, लेकिन लगभग आपको इसी बीच में आपको रहेगा अप्रॉक्स, जो पिछले साल की डाटा थी इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। है ना सर, निगेटिव मार्किंग होता है क्या, हमने कहा नो सर निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। यानी कहने का सेंस है कि आप अगर गलत भी रंगोगे तो सही वाला नंबर नहीं कटेगा। निगेटिव मार्किंग का मतलब होता है अगर आप 4 को लगातार गलत रंग दीजिएगा तो आपका एगो सही वाला का नंबर कट जाएगा, जो कि इस बार पैरामेडिकल में नहीं है। हमने क्या कहा सर, पैरामेडिकल चाहे पीएम ग्रुप हो चाहे पीएमएम ग्रुप हो, ये दोनों में निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हमने आप सबसे क्या कहा, अब किसी को किसी प्रकार की डाउट नहीं ना। अब पहले सिलेबस को समझो, यहां तक तो आपने समझ गया। अब ये सिलेबस को समझने की कोशिश करिएगा कि आपका अगर पीएमएम ग्रुप की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने कहा अगर आप ये पीएमएम ग्रुप का तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में आपको मैथ आएगा, आपको साइंस आएगा, आपको हमारा जीके आएगा, इसके बाद आपको हिंदी आएगा और हमने कहा आपको इंग्लिश आएगा। सर आपको मैथ का टोटल आपको 10 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, अगर आप एक क्वेश्चन सही बनाइएगा तो आपको मिलेगा 5 नंबर, तो 10 क्वेश्चन में कितना नंबर मिलेगा, 50 क्वेश्चन। मतलब मैथ का वेटेज काफी अच्छा है पैरामेडिकल में। ठीक है, इसके बाद साइंस का क्वेश्चन आपको रहेगा 50, साइंस का क्वेश्चन 50 रहेगा, जिसमें क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों रहेगा, और इसको आपको 50 क्वेश्चन में 5 से गुना करेंगे
तो आपको 250 मार्क्स हो जाएगा। मतलब साइंस में आपको 50 क्वेश्चन 250 मार्क्स, मतलब साइंस यहां पे बहुत बड़ी रोल निभाता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों रहेगा। हमने कहा जीके, सर जीके से आपके पेपर में 10 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको देगा 50 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन 5 नंबर। हमने कहा हिंदी, सर हिंदी से 10 क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको देगा 50 मार्क्स। हमने कहा इंग्लिश, इंग्लिश से आपको 10 क्वेश्चन रहेगा जो कि देगा 50 मार्क्स। ये टोटल आपका 90 क्वेश्चन का पेपर होगा। सर टोटल आपको 90 क्वेश्चन का पेपर होगा और 90 क्वेश्चन में आपको 450 मार्क्स का पेपर होगा। हमने आपसे क्या कहा कि टोटल आपके एग्जाम में 90 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल आपको 450 मार्क्स का पेपर होगा। अब कहिएगा सर हमें सिलेक्शन के लिए कितना नंबर सही करना होगा? 90 में कम से कम आपको 45 मारना पड़ेगा। ये पारा मेडिकल की दुनिया है, हर लोगों की आंखों में सपना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं आपसे कहता हूं इतना तो आपको क्लियर लेकर के चलना पड़ेगा। आपको 90 क्वेश्चन टोटल रहेगा, यहां पे 450 मार्क्स रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगर आप पीएम ग्रुप का सिलेबस देखना चाहेंगे आइएगा, तो इसका जो सिलेबस है वो आपको मैथ का 15 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, तो 75 नंबर हो जाएगा। सर मैथ की वेटेज काफी ज्यादा है, अगर आप चाहिएगा तो 15 में 15 क्वेश्चन मैथ में आप सही कर सकते हैं। हमने कहा मैथ का 15 क्वेश्चन रहेगा, जिसे कहा जाता है कुल 75 मार्क्स का पेपर होगा। हमने कहा साइंस में आपको 25 क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों रहेगा, जिसमें आपको एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 25 में 5 से गुना करेंगे 125 आएगा। सर जीके का वेटेज बहुत ज्यादा है 20 क्वेश्चन का पीएम ग्रुप में। सर पीएम ग्रुप में जीके 20 क्वेश्चन का आता है, जो कि आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा। हमने कहा हिंदी आपको 15 क्वेश्चन रहता है, जो कि आपको 75 मार्क्स का पेपर होगा। हमने कहा इंग्लिश जो है वो आपको 15 क्वेश्चन रहता है, जो कि आपको 75 मार्क्स का पेपर होगा। ये टोटल आपका 90 क्वेश्चन रहेगा। हमने कहा टोटल आपका 90 क्वेश्चन रहेगा और टोटल आपको 450 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, हाँ एकदम सेम कंडीशन है। अब मैं आप सबसे कहता हूं कि सर तैयारी कैसे करनी है? सर हमें तैयारी कैसे करनी है, हमें बेहतर तैयारी करनी है, तो हम तैयारी कैसे करेंगे? आप सबको पता होगा कि सर पारा मेडिकल की दुनिया की बेताब बादशाह बनने के लिए आपके लिए एक स्टेटस अपनी तैयार करना होगा, मतलब अपने एक रूटीन तैयार करना होगा। उस रूटीन के तहत आपको चलना होगा। हम भी तैयारी करवाते हैं पारा मेडिकल की, हमारी पूरी टीम आपको तैयारी कराती है पारा मेडिकल की। मैं तो आप सबसे कहता हूं हमारी कोई भी एक क्लास आप YouTube पे देख लीजिएगा, उसके बाद हमारे आप पेड कोर्सेज को ज्वाइन करिएगा। हमारी क्लासेस YouTube पे हर रोज चलती है, शाम को 5 बजे जो कि मैं पढ़ाता हूं YouTube पे, और आपको शाम को 7 बजे आपको मैम पढ़ाती है YouTube पे। मतलब हम 2 टीचर मिलकर के हम आपकी तैयारी में एक नई 4 चांद लगा देंगे। मैं तो आप सबसे कहता हूं कि आप हमारी कोई भी एक क्लास करिए YouTube पे, उस क्लास में अगर पहली क्लास की पहली क्वेश्चन में अगर आपके दिल से आवाज नहीं आ गया कि इस बार हमारी सिलेक्शन पक्की, तो फिर आप हमारे यहां से करना तैयारी छोड़ दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, आ जाना। हमारी एक बैच भी चलती है जिस एसके साइंस क्लासेस एप्लीकेशन पे, जिसका नाम है उम्मीद बैच, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी प्राइस 299 रुपया है। लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा पहले आप हमारी डेमो क्लासेस यूट्यूब पे कर लीजिएगा। हम तो आप सबसे कहते हैं कि पारा मेडिकल में जाने की अगर आपके अंदर इतनी सी सपना है, तो ये इतनी सी सपना को इतना बड़ा बनाएगा ये आपका अपना परिवार एसके साइंस क्लासेस। बस इस परिवार के साथ जुड़ जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेशन को अब तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम आईडी को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। अब मुझे बताइएगा, क्या इसके अलावा आपके मन में और कोई सवाल है? सर नहीं है, सारा डाउट क्लियर। तो आप आराम से फॉर्म को भरिए और कोई टेंशन नहीं है। वीडियो कैसा लगा जरूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को दिल से थैंक यू। मिलते हैं आप सबके साथ अगली क्लासेस में। थैंक यू।